हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईबी ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू हो रहा है। मैं फॉलो क्या कर रही हूँ, स्टैंडर्ड 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 4.4 का आज सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो ही क्वेश्चन है राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड सेकेंड है इन टू वेरिएबल्स, है ना। 4.4 के इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया है कि अगर वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में किसी चीज़ को जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होता है राइट। अगर आपने 4.4 का इंट्रोडक्शन देखा होगा तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, है ना। तो मैं ऐसे भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इंट्रोडक्शन पहले देखा करो, सोल्यूशन बाद में देखो। सोल्यूशन आप खुद से ट्राई कर सकते हो, यू विल बी एबल टू डू इट योरसेल्फ एज वेल। ओके, सो इन वन वेरिएबल एंड देन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन में अपने को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे कैसे। फर्स्ट का सोल्यूशन, वन वेरिएबल की बात हो रही है, y इक्वल टू 3, तो आप लिखोगे एज, फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है, एज y इक्वल टू 3 इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उन्होंने बोला है ना इन वन वेरिएबल, क्वेश्चन में इन वन वेरिएबल। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप निकाल भी सकते हो, उसमें क्वेश्चन देख सकते हो, है ना। सेम क्वेश्चन है, एज y इक्वल टू 3 इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो अपन क्या करेंगे, v, यहाँ कॉमा डालो आप, वी रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन राइट। वी रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन एज शोन बिलो। कैसे करते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, बहुत सिंपल चीज़ है। y इक्वल टू 3 एक नंबर लाइन बनाइए, स्केल से बनाइए, पेंसिल यूज़ कीजिए, है ना। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ पर आप स्केल से प्रॉपरली एकदम 1 सेंटीमीटर लोगे ऐसे करके, है ना। y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर ये अपना चलता रहेगा, है ना। अपने को इतना ही लेना है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अपने को y इक्वल टू 3 चाहिए, कुछ नहीं, +3 है वो पॉजिटिव। ठीक, तो मैं रेड मार्कर ले रही हूँ, आप पेंसिल से करोगे, यहाँ पे डार्क करोगे 3, क्योंकि y इक्वल टू 3 है ना। यूनिक सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको यूनिक सोल्यूशन देता है, एक वेरिएबल है इसलिए एक ही आंसर मिलना है, y इक्वल टू 3। सो ये रहा y इक्वल टू 3, खत्म, फिनिश्ड, वेरी सिंपल ना। नोटेड डाउन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मतलब फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का आप सेकंड करेंगे। आप समझे ना मैंने क्या किया, इन वन वेरिएबल, ये रहा एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, कर दिया हमने, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये वाला करेंगे, टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब ये y इक्वल टू 3 को इन टू वेरिएबल्स आपको लिखना है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको पता है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि भाई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो है दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आप लिखोगे वी राइट y इक्वल टू 3 एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा, कैसे, ax, अब यहाँ y इक्वल टू 3 में x तो है ही नहीं, तो जब जो वेरिएबल नहीं है 0 इंटू एक्स प्लस b इंटू 0 इंटू एक्स, ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, है ना। 0 इंटू एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं ना, तो जो वेरिएबल नहीं होता है उसमें 0 को मल्टीप्लाई करना है। ax प्लस by, तो by तो y तो दिख रहा है, y के आगे नंबर क्या है 1, तो b की वैल्यू 1 हो गई, है ना। 1 डॉट y मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1 मल्टीप्लाई y, है ना, प्लस c इक्वल टू 0। अब c कांस्टेंट क्या है, 3, इधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है उसको, वो इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड पे है, ये आपको दिख रहा है इक्वल टू 3। आप इक्वल टू 3 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, कांस्टेंट इधर रहे या इधर रहे, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, गॉट इट। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे आगे, आपने लिख तो दिया, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। जब हमने वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया था तो हमने किस पे रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पे। अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं विथ अ लाइन, राइट। ओके, तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन, ऐसे आप लिख सकते हो, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। अब एक बात ध्यान दो, आप लाइन से रिप्रेजेंट करना है पर वो लाइन बनाना पड़ेगा ना कार्टेशियन प्लेन में, है ना। तो आप यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बनाते हो। अब एक और चीज़ ध्यान देना है कि
ये लाइन जो बनेगी ना, इसमें आप देखो x जो है ना, x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये वाला टर्म हमेशा 0 हो जाएगा, राइट। x की वैल्यू 1 2 3 4 -1 -2 नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रखो, पर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन y की वैल्यू फिक्स कुछ तो रहेगी। तो अगर आप x की वैल्यू मान लो कि आपने x की वैल्यू 1 ले ली, तो ये पार्ट क्या हो गया, ये 1 इंटू 0 है ना, 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 है ना। तो x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तब भी y की वैल्यू 3, x की वैल्यू आप 3 रख के देखो तब भी y की वैल्यू 3। आप x की कोई भी वैल्यू रख के यहाँ देख लो, y की वैल्यू ऑलवेज 3 होगी, है ना। तो आप यहाँ पे एक लाइन, एक स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हो कि x हियर x is all the values of x are परमिसिबल, मतलब कि कोई भी वैल्यू परमिटेड है, आप लिख सकते हो कोई भी वैल्यू परमिशिबल, है ना। कोई भी x की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। बिकॉज क्यों, बिकॉज 0 इंटू एक्स इज ऑलवेज 0, है ना, 0 इंटू एक्स इज ऑलवेज 0, है ना। बट वैल्यू ऑफ y इज ऑलवेज 3। अरे भाई, इसी चीज़ को ऐसे लिखा है ना हमने, y इक्वल टू 3 आने वाला है, इसी चीज़ को बस ऐसे लिखा है, तो y इक्वल टू 3 ही होना है, ठीक है। तो आप ऐसे, ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका है, ठीक है। बट आपको करना तो क्या है, करना तो है कि भाई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे एग्जैक्टली ध्यान देने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है, कि आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो। तो आप इसका मतलब सिर्फ ये समझाने का तरीका, मतलब ये लिखने का मेरा जो एम था वो सिर्फ इतना था, आपको ये बताना कि x की आप कोई भी वैल्यू लीजिए, y ऑलवेज 3 होना है। मतलब अगर आपने लेट्स टेक x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू -1 तब भी y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 तब भी y इक्वल टू 3। आया समझ में? 3 पॉइंट्स कुछ भी ले लो आप, लेट्स टेक दिस, कोई भी ले सकते हो, x का कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, y की वैल्यू ऑलवेज 3 लेनी है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया इसका 1,3, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1,3, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,3। इसको फटाफट यहाँ प्लॉट कर दीजिए, है ना। तो 1 2 3 एंड सो ऑन। ये x डैश है ना बच्चों, अब तक तो आपको भी प्रैक्टिस हो गया होगा। y डैश है ना, ये सब बेसिक चीज़ जो आपको लिखना ही है। इधर -1 -2 -3 आप स्केल से करोगे 1 सेंटीमीटर प्रॉपरली लेके, है ना। मैं फ्री हैंड कर रही हूँ। 4 -1 -2 -3, ठीक है, हो गया। अब क्या आगे उन्होंने कहा 1,3, तो 1,3, चलिए रेड मार्कर यूज़ करती हूँ मैं, 1,3 यहाँ पे। फिर -1,3, -1 यहाँ पे है ना, ये -1 है। -1,3, ये भी यहाँ पे -1,3, x एक्सिस पे -1, x एक्सिस पे -1 और +3 कहाँ पे ऊपर, x एक्सिस पे -1,3, फिर x एक्सिस पे 2 y 3, x एक्सिस पे 2 y 3, ठीक है। और भी पॉइंट्स लेना है क्या, ले लो, x इक्वल टू ले लो -2, y इक्वल टू 3, मतलब आपकी मर्जी, नहीं लिया तो भी चलता है। हाँ, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3, ये भी यहीं पे आएगा, सब एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा ना, ये मेरे कहने का मतलब है। ये स्ट्रेट लाइन बच्चों देखो मैंने हाथ से बनाया है, यू हैव टू मेक इट स्ट्रेट विथ योर स्केल, ओके, ठीक है। ये जो पॉइंट हुआ ये मैंने लिया 1,3, ये पॉइंट जो मैंने लिया था ये लिया था 2,3, ये, और फिर ये जो पॉइंट लिया था ये लिया था -1,3, ठीक है। ये मत लो, चलो, नहीं ऐसे नहीं कि मैम ये आप क्या कर रहे हो, 3 से ज़्यादा क्यों ले रहे हो, अरे आप 10 पॉइंट ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मिनिमम 3 लेने बोला है मैंने, ओके। चलिए, तो ये हो गया लाइन। अब इसको है ना कुछ तो लेबलिंग कर दो आप, जैसे AB, तो AB इज़ द लाइन, हाँ, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो, ठीक है। मैं इसको इरेज करती हूँ। ये लिखने के बाद आप उधर ग्राफ बनाते हो, ग्राफ बन गया। अब आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे AB इज़ द लाइन, AB इज़ द
लाइन, हाँ, विच इज कितना यूनिट है ऊपर, देखिए 3 यूनिट्स ना, 1 2 3 विच इज एट अ 3 यूनिट डिस्टेंस इन द अपर साइड, है ना, इन द अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस, अपर साइड लिख सकते हैं ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, ये लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, स्टेटमेंट अलग अलग, आप भी अलग लिख सकते हो, मैं भी अलग लिख सकता हूँ, है ना, आपकी मर्जी। ऐसे कुछ नहीं है कि ये कोई रटने वाली बात है, इसमें रटना नहीं है, ये बस आप समझ के लो। ए बी इज़ द लाइन, हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया, है ना, विच इज़ एट अ 3 यूनिट डिस्टेंस, ये 3 यूनिट डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस के ऊपर, इन द अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ए बी इज़ पैरेलल टू, आप ये यहाँ पे भी लिख सकते हो, ए बी इज़ द लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड, ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलिए मैं वैसे लिख देती हूँ, ठीक है। लिखने का तरीका, लिखने स्टेटमेंट के ऊपर कुछ ये नहीं है। ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन आपको चाहिए, ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ पैरेलल टू, पैरेलल किसके पैरेलल आया है, एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल आया है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना यूनिट, 1 2 3 3 यूनिट, है ना, 3 यूनिट्स इन द अपर साइड ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आया, एक्स एक्सिस से पैरेलल है और एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे अपर साइड में। अपर साइड लिखना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि नीचे भी 3 होता है ना, नेगेटिव वाला, है ना, तो इसलिए अपर साइड लिखना ज़रूरी, क्योंकि ऊपर है, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस इज़ द लाइन फॉर y = 3। गॉट इट बच्चों, y = 3 का ये लाइन है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाते वक्त आपको बताया भी था, y = कोई भी नंबर हो तो वो लाइन ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आता है। आ गया ना, आई बात समझ में, तो हो गया। इन्होंने कहा था कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताइए 2 वेरिएबल में, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ये है 2 वेरिएबल का, और 1 वेरिएबल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या था, नंबर लाइन पर जो हमने किया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना जो मैंने लिया, तो इसका ना नाम आप लिखोगे, जैसे मैंने नाम लिखा है, नेमिंग किया है, तो वैसे आपको नेमिंग करना है। ए बी मैंने लिखा है, वो ए बी लिखना है। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एरो डालना ज़रूरी है, ऐसे करके। क्यों डालना है, क्योंकि आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो ना लाइन को, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे एरो आप डालोगे। कुछ मिस हो रहा है क्या, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश लिखना है, लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, पॉइंट्स ले लिया, पॉइंट्स का जो भी कोऑर्डिनेट है वो आपने लिखा, फिर है ना आपने ए बी लिख दिया, दैट्स इट, हो गया, इट्स इनफ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी कंप्लीट हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस, है ना, ये इक्वेशन का आपको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। तो पहले हम 1 वेरिएबल वाला करेंगे, है ना। क्या करना है, 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे होता है, तो आप लिखोगे एज, नहीं 2x + 9 = 0 है, तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। गिवन 2x + 9 = 0, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2x = -9, है ना। सो दिस इम्प्लाइज x = -9/2। सो ये कुछ आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, -9/2 -2 4 = 8, -4.5, राइट, -4.5 आएगा। अब वैसे बच्चों आपने स्टैंडर्ड 8 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन भी सीखा है, एम आई करेक्ट। तो अगर आप चाहो तो डेसिमल में ना कन्वर्ट करो, सीधा सीधा इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप नंबर लाइन पे। मैंने इसका भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, अगर आपको नहीं आता कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ, आपको देखना हो तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, हम लोग कर ही लेते हैं अभी, लेकिन है ना, अगर आपको समझना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, एज x = -9/2, आप डेसिमल में लिखना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं लिख सकते हो डेसिमल में, समझ में आ रहा है, वो भी आप कर सकते हो। वो भी आप 1-1 सेंटीमीटर का अगर आप ले रहे हो तो 0.5 बीच में आ जाएगा, है ना, वो भी आप कर सकते हो। एज x = -9/2 इज ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, है ना। फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाला, है ना। सो वी रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, राइट, we represent the solution on number
line as shown below। ठीक है, कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? सबसे पहले तो भाई वो लेते हैं अपन कितना 0 1 2 3 4 है ना, इस तरह से एंड सो ऑन। 5 भी ले लेती हूँ है ना, क्योंकि 4.5 तक है तो इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये हो गया नंबर लाइन। अब क्या करेंगे, अगर आपको -4.5 लेना है तो आप सीधा सीधा इधर नेगेटिव -4.5, तो -4 है ना, -4 और -5 के एकदम बीच में आप डायरेक्ट बोल सकते हो -4.5। लेकिन अगर आपको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है, देखो आप समझे, अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि नहीं मेरे को रैशनल नंबर नहीं सीखना है, वैसे आपको सीखना चाहिए, तो आप सीधा सीधा इन दोनों के एकदम मिडिल में यहाँ पे जाके आप कह सकते हो कि ये है -4.5। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है, डेसिमल में नहीं जाना है, तो आप कैसे करोगे? देखो वो से भी ईजी है एक्चुअली में। कैसे? यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हाँ, तो 2 - 1, डिनोमिनेटर जितना उससे 1 माइनस करो, कितना होता है 1 होता है ना। तो अब हर यूनिट को 1 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, हर यूनिट के बीच में एक लाइन आप ड्रॉ कर दो, बीच में एकदम। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 0.5 पे एकदम बीच में। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, स्केल यूज़ करोगे है ना, तो आपको उसमें प्रॉपरली पता चलेगा ना स्केल से कि एकदम मिडल वाला जो है लाइन है वहाँ पे सबके बीच में एक लाइन मैंने सबके बीच में क्यों बनाया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो -1 क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था ना, तो 2 - 1 1 हो गया। समझ में आया? अगर डिनोमिनेटर में कुछ और होता, मान लो 3 होता, तो 3 में -1 कर देते तो आता 2, तो मैं सबके बीच में ना 2 लाइन बनाती, 0 और 1 के बीच में 2 लाइन बनाती। आपको समझ में आ रहा है? अभी मैंने 0 और 1 के बीच में जब एक लाइन बनाया तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 0 और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसे किया जाता है। अब क्या होता है, -9/2 है, नेगेटिव है, तो 0 के इधर लेफ्ट में जाना पड़ेगा नेगेटिव। देखो 0 के इधर पहला ये हो जाएगा -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, -7/2, -8/2, और ये हो गया आपका -9/2। इसको डार्क कर दो आप, या फिर पॉइंट कर दो, वॉटेवर, ऐसा पॉइंट आप ऐसा सर्कल करके भी पॉइंट कर सकते हो। सो दिस इज -9/2। आया समझ में बच्चों? रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका समझ में आया ना? जो भी डिनोमिनेटर में नंबर रहता है ना, उसमें -1 कर देना चाहिए आपको। जितना आया 1 आया, 2 - 1 1 आया। अब 1 आया तो सब 0 और 1 के बीच में एक लाइन, 1 और 2 के बीच में एक लाइन, तो उसको मैंने सब डिवाइड किया, जितना था ना उसको सब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे -9/2 है, इसलिए मुझे पॉजिटिव से कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव की बात हो रही है। तो 0 के बाद पहला लाइन हो गया -1/2, दूसरा -2/2, -3/2, -4/2, ऐसे करते करते ये -9/2 हुआ। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। एकदम सिंपल है। यहाँ पे आप डार्क लाइन बनाओ, यहाँ पे ऐसे डॉट बना दो डार्क, वो आपकी मर्जी, ठीक है। और अगर कुछ बच्चों को लगता है नहीं रैशनल नंबर से नहीं करना, तो आप ऐसे डेसिमल करके भी कर सकते हो। पर अगर आपके टीचर ने कहा नहीं नहीं मेरे को तो रैशनल नंबर ही चाहिए, तब तो ऐसे ही करना होगा। एंड इट्स वेरी इजी। ओके, आपको कोई डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं ना कि रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार वो वीडियो देखो जो मैंने बनाया है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आपको ईजी लगेगा। बहुत सिंपल है। डिनोमिनेटर में जो है उससे -1 करना है, जितना आया उतना डिविजन्स, उतना लाइन्स, 2 मतलब एक यूनिट के बीच में ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल है वो भी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो आप। उसके बाद हम लोग सेकंड करेंगे, सेकंड का सेकंड इन 2 वेरिएबल्स। ओके, अब देखिए सेकंड वाला करेंगे है ना। इन्होंने कहा इन 2 वेरिएबल्स, तो 2x + 9 = 0 कैन बी रिटन एज, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिखना पड़ेगा। कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में? क्या होता है फॉर्म, ax + by + c = 0 है ना। तो ax ये तो है ही, प्लस by तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो जो वेरिएबल नहीं उसके आगे 0, by + c = 0, तो +9 = 0 हो गया। दिस कैन बी रिटन एज दिस, विच इज लीनियर इक्वेशन इन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप पूरा लिखोगे, आप LE मत लिखना, आप पूरा लिखना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो आ गया। अब है ना कैसे इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करना है, तो कैसे करोगे आप? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कार्टेशियन प्लेन में लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन इन कार्टेशियन प्लेन।
है ना। अब वो करने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है, एक्स वाई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे y इंटू 0 0 है, तो आप क्या लिखोगे, ऑल वैल्यूज़ ऑफ y इज़, टेबल की ज़रूरत पड़ती है पर यहाँ टेबल बनाना नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे y इंटू 0 है ना, तो आप लिखोगे ऑल वैल्यूज़ ऑफ y आर परमिसिबल। यहाँ पे कोई भी वैल्यू y की आप ले सकते हो, बिकॉज क्यों परमिटेड है कोई भी वैल्यू, बिकॉज 0 इंटू वाई 0 होता है। तो आप y की कोई भी वैल्यू लोगे तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन में, तो वो 0 ही हो जाएगा, है ना। बट x शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कितना आएगा, x हमेशा क्या आएगा आपको, -9/2, ऑलवेज बी इक्वल टू -9/2। -9/2 बोलो या आप -4.5 बोलो, हमेशा x वही आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आप y की कोई भी वैल्यू ले जाओ, y की वैल्यू अपन ले, तो जैसे लेट्स टेक y इक्वल टू 1, हाँ, तो x इक्वल टू -4.5, y इक्वल टू 2 तभी भी x इक्वल टू -4.5, y इक्वल टू -3 तभी भी x इक्वल टू -4.5। आया समझ में, मतलब y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, x हमेशा -4.5 ही होने वाला है। ये आपको क्या कोऑर्डिनेट देगा, -4.5, 1। ये आपको क्या कोऑर्डिनेट देगा, -4.5, 2। ये मैंने कैसे लिया, 1 2 -3 सब कैसे लिया, अपने मन से। y की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, x हमेशा सेम रहेगा लेकिन y कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। क्यों ले सकते हो कुछ भी, क्योंकि y कुछ भी लो ये 0 ही हो जाएगा ना। आप डाल के देख लो, आप इक्वेशन में पुट करके देख लो, y की वैल्यू आप यहाँ पे 1 ली तो ये हो गया 0, 2x + 9 = 0, फिर x की वैल्यू वही, y की वैल्यू 2 लिया तो भी इक्वेशन में ये वाला पार्ट फिर से 0 हो गया, फिर 2x + 9 = 0, फिर से x की वैल्यू -9/2। समझ में आया। तो y की कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर हमेशा 0 ही होगा और x की वैल्यू हमेशा आपको -4.5 ही मिलेगी। तो हमने अपने मन से ये तीनों वैल्यूज़ लिए, आप अपने मन से कोई और भी ले सकते हो, यही तीनों लेना है ऐसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये 3 वैल्यूज़ लिए, अब इसको प्लॉटिंग करना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं दिख रहा, ठीक है, आपको नोट करना है, आप नोट करो। मैं इरेज करती हूँ एंड इरेज करके मैं सिर्फ ये पॉइंट्स मैं लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। सब इरेज कर दूंगी मैं, सिर्फ ये पॉइंट्स यहाँ लिख दूंगी और राइट हैंड साइड पे ग्राफ बनाऊंगी। आप प्लीज़ नोट करो, पॉज करो वीडियो को और नोट कर लो। ओके, चलिए, अब ये पॉइंट्स हमने लिया है, आप यहाँ 1 2 3 की जगह पे कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, अब ये -4.5 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y डैश, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, है ना, एंड सो ऑन। चलिए, अब क्या करना है, -4.5, 1, -4.5, -4 यहाँ पे है, -5 यहाँ इनके बीच में है ना, -4.5, 1 1 यहाँ पे। चलिए, मैं रेड मार्कर से करती हूँ, -4.5, 1 यहाँ पे आएगा, फिर -4.5, 2 यहाँ पे आएगा, ये 2 है ना, y की वैल्यू 2, -4.5 फिर से और y की वैल्यू -3, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। तो आप देखो ये कैसा आया, फिर से ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना। चूँकि हम इसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो आपको एरो बनाना है दोनों साइड पर, ठीक है। आप इसको कुछ नाम दे दो, ए बी नाम दे दो, ठीक है, हो गया। तो अब ये जो लाइन हुआ ये किस इक्वेशन का है, ये इसी का तो है, 2x + 9 = 0, यही था ना ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, 2x + 9 = 0 ही तो था। तो 2x + 9 = 0 लिखो, या फिर आप वो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखे थे ना, 2x + 1 × y 0 × y, ax + by + 9 = 0, दोनों एक ही चीज़ है, हाँ। तो आप कुछ भी लिखो, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। अब आप लिखो ए बी इज़ द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज़ द रिक्वायर्ड लाइन या रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है। ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन और रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, हाँ, विच इज़ पैरेलल टू, किसके पैरेलल आया है ये लाइन, y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी दूरी पे है, किससे दूरी पे है भाई, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, देखो 4.5 है ना, इधर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट,
लेफ्ट साइड पे है ना, वाई एक्सिस के लेफ्ट पे है, तो हमने लिखा कि ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन। हाँ, इन्होंने बोला था ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताइए इन 2 वेरिएबल्स, तो आपने कहा ए बी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लाइन बच्चों ये आप स्केल से बनाओगे ना, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने फ्री हैंड बनाया इसलिए आपको शायद पैरेलल ना लग रहा हो, लग रहा है क्या? ठीक है, आप बिल्कुल स्केल से यूज़ करके स्केल से ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 यूनिट, नॉट -4। डिस्टेंस तो 4.5 ही है ना, वो तो एक्सिस पे नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन डिस्टेंस की जहाँ तक बात है, डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, तो 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। हाँ, 4.5 यूनिट, सेंटीमीटर हमें नहीं पता सेंटीमीटर मीटर क्या है, हमने सिर्फ यहाँ यूनिट लिखा। 4.5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ इट। ये लास्ट लाइन आपको ये वाला लास्ट में लिखना है, ठीक है। जब भी आप इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो इस तरह की लाइन्स लिखने हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था और सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिखा है, ठीक है। आई होप दिस द लास्ट क्वेश्चन, राइट। अच्छा, इसमें कुछ छूटा, कुछ मिसिंग है क्या इसमें? आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हो अपने से। ये जो पॉइंट्स हमने लिए ना, ये हमने लिए, बट ये उन्होंने दिया नहीं था, ठीक है। -4.5, 1, ये जो पॉइंट है ये वाला है -4.5, कितना लिया था हमने 2, फिर ये पॉइंट है -4.5, -3, ठीक है। हाँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी आपको लिखना है, ए बी। देन इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो लाइन बनाई है वो किस इक्वेशन का लाइन है। तो यहाँ पे इक्वेशन से एरो डाल के आप लिखोगे, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आप दोनों में से कोई एक भी लिखोगे चलता है, कोई भी लिखोगे चलता है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में पहले इसको लिखा एंड देन उसको कार्टेशियन प्लेन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो फिर इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गया, है ना। 2 ही क्वेश्चन था, हमने कर लिया। अब देखिए मतलब 2 के अंदर 2 था, तो हमने कर लिया, ठीक है। अब है ना अभी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे कोई एक्सरसाइज नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आप अगर मान लो आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा बना रहे हो, कुछ भी कोई दूसरी बुक्स अगर आप फॉलो कर रहे हो और आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली विदाउट हेजिटेशन अपना डाउट पूछ सकते हो, किसी भी बुक का, ठीक है। इस चैप्टर का डाउट किसी भी बुक से आप पूछ सकते हो मुझसे, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर ज़्यादा रहेगा तो मैं वीडियो बना दूँगी, अगर नहीं रहेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मैम ने सिर्फ एनसीईआरटी किया है। देखो एनसीईआरटी किया है, बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कहीं से डाउट मिल रहा है इसी चैप्टर का, आपके क्लास स्कूल में कोई क्वेश्चन आया जो आपको नहीं हो रहा था सॉल्व, वो एनसीईआरटी का नहीं था, बाहर का था, आई विल हेल्प यू देयर, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, आप बिंदास कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, इसके अलावा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आज हमारा कंप्लीट हुआ है। कोई न्यू चैप्टर अगर आपको लगता है, वैसे तो मैं अपने हिसाब से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, बट स्टिल इफ़ यू फील कि आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर में स्टैंडर्ड 7 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक के बच्चों के लिए किसी भी चैप्टर में आपको लगता है कोई डाउट है एंड यू वांट मी टू टीच दैट पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ मैथ्स, तो डेफिनेट वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हो और वो चैप्टर आपको पढ़ना है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक बुक से पढ़ना है, जैसे मान लो एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो आप वहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि ये चैप्टर इस बुक से आप प्लीज़ पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको वो भी फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो दैट्स इट। आपको अगर कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ना हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोल सकते हो, ठीक है। और वैसे तो मैं न्यू चैप्टर भी स्टार्ट करूँगी एंड देन आफ्टर दिस इफ़ यू have any doubt that also you can ask it in the comment box, ठीक है। बस, तो अगर आपको समझ में आ गया है सब कुछ, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़, क्योंकि उसके बाद न्यू चैप्टर्स तो मैं अपलोड करती ही रहूँगी, तो वो सब आपको मिलते जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।